आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर है आका के घराने। हुजूर सैयद नुसरत वैसी साहिब क़िबला यहाँ पर मौजूद हैं। आप हजरत का दीदार भी करते रहे। आला हजरत फरमाते हैं कि ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। इकाले रसूल की मौजूदगी में, उनकी सदारत में आज के प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इस हैसियत से भी अगर इस प्रोग्राम को देखा जाए तो ये प्रोग्राम काफी असमत और रिफत का मतलब अहमियत रखता है। तो इसलिए अदब व एहतराम के साथ आप हज़रात यहाँ पर बैठे। एक शायर ने कहा था कि रहमत की बारिश में नहाओ मस्त रहो। ये शेर मैं आप लोगों को देखकर पढ़ रहा हूं। आप लोगों की मस्ती मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कबूल फरमा ले तो इंशाअल्लाह यहां पर भी बेड़ा कामयाब और वहां पर भी आप कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि हाँ, अभी गुलाम नबी भाई कह रहे थे कि ऐसा लगता है हर किसी के पास एटीएम है, हर एक शेर पर पैसा निकलता रहता है। ये एटीएम से भी अच्छी मशीन रखते हैं और नोटों की गर्मी से कहीं दागा पिघल न जाए। मुझे डर है कहीं इनकी सदरी जेब न फट जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। मैं शेर पढ़ रहा था कि अब तो माबूद को आपस में मिलाने वाले, नूर ही नूर है आका के घराने वाले। अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारूब कशी, अपने मकतब की मुझे सौंप दे जारूब कशी, हो के उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। सुभान अल्लाह। मकतब की मुझे सौंप दे जारूब कशी, हो के उम्मी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। हजरात तकरीबन आज से 90 साल पहले हैदराबाद के नवाब हैदराबादी के उस्ताद अब्दुल जलील मानिकपुरी ने एक शेर कहा था कि लब्बे जिस्तम मेरे नामे शहे बता आया, उम्रे रफ्ता पलट आई के मसीहा आया। और जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे काटे, जिस कदर वादिये गुर्बत में चुभे थे काटे, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। सुभान अल्लाह। फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। तो हजरात मोहतरम इसी जमीन को सुनने के बाद राज इलाहाबादी उसने एक शेर कहा था कि मैं कदे झूम उठे दस्त में मीना आया, जामे वहदत लिए वो शाहे मदीना आया। और आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं सावन का महीना आया। सुभान अल्लाह। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं सावन का महीना आया। और हजरात इन तमाम शेरों में सबसे अच्छा शेर पढ़ रहा हूं। जो नबी का आशिक है खामोश नहीं बैठेगा। नारा लगाए, मैं देख रहा हूं नारे की खिलाफत सिर्फ एक ही जगह अटकी हुई है। मैं चाहता हूं इसको आगे बढ़ना चाहिए। और ये खामोश मजमा जो कुर्सियों पर बैठा है, मैं इनको भी बोलते हुए देखना चाहता हूं। एक शायर ने कहा था जमी को छोड़कर पिंडाल पर बैठे हुए हैं ये, यहाँ कालीन है तिरपाल पर बैठे हुए हैं ये। सुभान अल्लाह भी नहीं कहते हैं शेर को सुनकर, ऐसा लगता है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं ये। अगर वाकई नबी के जलसे में है, नबी से मोहब्बत करते हैं, मदीने से मोहब्बत करते हैं, मदीने वाले आका से प्यार है, तो शेर सुने और सुनने के बाद नारा लगाएं और सुभान अल्लाह बोले। मैं शेर पढ़ता हूं। अब्दुल जलील मानिकपुरी ने कहा था कि लब्बे जिस्तम मेरे नामे शहे बता आया, उम्रे रफ्ता पलट आई के मसीहा आया। और आज उम्रे रफ्ता पलट आई के मसीहा आया। जिस कदर वादिये गुर्बत में छुपे थे काटे, फूल सब बन गए जिस वक्त मदीना आया। तो राजिलाबादी ने कहा था कि मैं कदे झूम उठे दस्त में मीना आया, जामे वहदत लिए वो शाहे मदीना आया। और आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं सावन का महीना आया। आज शायद मेरे सरकार ने खोले गेसू, लोग कहते हैं सावन का महीना आया। शेर सुने कि कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते, कैसे बहलाएंगे
कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते या रब उनके आशिक को अगर याद मदीना आया। सुभान अल्लाह। कैसे बहलाएंगे जन्नत में फरिश्ते या रब उनके आशिक को अगर याद मदीना आया। लब पे जिस दम मेरे नामे शहे बता आया, उम्र रफ्ता पलट आई कि मसीहा आया। आइए हजरात, मैं बहुत तेजी के साथ खतीब अहले सुन्नत, फनकारे बेमिसाल, खतीब नौजवान हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम नबी मंजरी साहिब किबला से गुजारिश करता हूँ वो माइक पर आए और अपनी शिरकत का यकीन तमाम सामाईन को दिलाएं। हजरात मोहतरम, बड़ी खुशी की बात है, हुजूर सरकार ताजुश शरिया के खलीफा के शहजादे हजरत मौलाना गुलाम नबी साहिब किबला, तो इंशाअल्लाह ताजुश शरिया का फैजान आप हजरात यहाँ पर महसूस करेंगे। शायर ने कहा था कि फजले रब्बुल उला मेरा अख्तर रजा। सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा अख्तर रजा अजहरी मियां को आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फजले रब्बुल उला मेरा अख्तर रजा, मुस्तफा की अता मेरा अख्तर रजा। फजले रब्बुल उला मेरा अख्तर रजा, मुस्तफा की अता मेरा अख्तर रजा। और पीछे पीछे जमाना उधर चल दिया जिस तरफ चल दिया मेरा अख्तर। सुभान अल्लाह। पीछे जमाना उधर चल दिया जिस तरफ चल दिया मेरा अख्तर रजा। और पूछता को निजामी तुझे दहर में करना होता तेरा अख्तर। आइए हजरत का वेलकम कीजिए पूरा मजमा जिंदा दिली के साथ। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस। आका की आमद, दाता की आमद, मावा की आमद, मलजा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत का वेलकम चार मिसरों के साथ के बाअदब रखते हैं सीने में सजाकर ईमा, बेअदब इश्के जबरजेर से घबराते हैं। और रौनके शाहे मदीना तो बड़ी दूर की बात, रौनके शाहे मदीना तो बड़ी दूर की बात, कुफर के साए तो अजमेर से घबराते। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, सबसे पहले हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें और बाआवाज़ी बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद वादल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आबाब किराम सरकार आले हज़रत के ये शेर समाअत करें और बात का मैं अपनी आगाज करूंगा। अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूम धाम। सुभान अल्लाह। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और मुफ्ती यार खान नईमी बदायूनी अलैहिर्रहमा फरमाते, नसीब चमके फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे। नसीब चमके फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिनकी फलक है रोशन, झलक से जिनकी फलक है रोशन, वो शम्स तशरीफ ला रही है। सुभान अल्लाह। और फरमाते, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और इमाम अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत का ये शेर और समाअत करें आप। फरमाते, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ। हैरान हूँ
ये भी खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। अहबाब किराम, ये 4 शेर मैंने आपके सामने पेश किए और मेरी जो गुफ्तगू का उन्वान है वो जो इस कॉन्फ्रेंस का जो नाम है ताजदारे खत्म नबुव्वत, इसके हवाले से आपसे 10 से 15 मिनट तक मैं गुफ्तगू करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। और आप जो है सैयद हजरत अल्लामा सैयद नुसरत अली साहब किबला ज़ीदा मजदूह के चेहरे की ज़ियारत करें और वहीं बरादर अजीज अल्लामा मुफ्ती यासिर साहब किबला के चेहरे की आप ज़ियारत कीजिए और खत्म नबुव्वत जो आपकी इस कॉन्फ्रेंस का नाम है इसका थोड़ा सा मतलब समझ जाइए। समझना चाहते हैं तो समझे आप। ताजदारे खत्म नबुव्वत ये जो कॉन्फ्रेंस है हमारी, और ये क्या है, खत्म नबुव्वत क्या है, तो आइए अल्लाह तबारक व तआला का कुरान, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबीयीन। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। समझ रहे हैं आप। वलाकिन रसूलुल्लाहि, हाँ लेकिन वो है क्या, तो फरमाया वो अल्लाह के रसूल हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। आगे फरमाया व खातमन नबिय्यीन, और नबियों में सबसे पिछले हैं। मतलब वो जो है नबियीन के नबी जो अंबिया किराम हैं वो उन सब में आखिरी हैं और इनके बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आने। फरमाया अल्लाह फरमाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आखिरी नबी हैं और तुम में सब क्या आखिरी नबी का मतलब यह है कि अब इन नबी करीम के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता है। मोहतरम अहबाब किराम, अब आपको मैं चंद मिनट में बहुत जल्दी से बात को समेट दूंगा। खत्म नबुव्वत है आपकी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद नुसरत रज़ा साहब ने इसका नाम रखा। अब आप ये समझे खत्म नबुव्वत है क्या, तो याद रखो आप आज पूरी दुनिया में यूरोप से लेकर जो है जितनी भी ये अंग्रेजी ममालिक है, यहाँ पर एक साजिश है और वो फितना जो है जब चला था, जब इस मुल्क में जो है वहाबियत ने सर उठाया था और ये लिखा गया था कि नबी के बाद अगर जो है दूसरा नबी आ जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत मोहम्मदी में कोई फर्क नहीं आ सकता है। उस वक्त एक जो है कादियान का एक ऐसा बदबख्त आदमी उठा था जिसने ये ऐलान कर दिया था कि लोगों सुनो, ये अब तो उसको दरवाजा खुल गया था कि नबी के बाद अगर नबी आ जाए तो फिर जो है नबी करीम की खातमियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कादियान का एक नौजवान उठा और इस बदबख्त ने अलल ऐलान की बात कह दी कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं रसूल हूँ और जो है मैं जो नबी हूँ, ये ऐलान कर रहा था। अहबाब किराम, अब बात समझना ये है कि उस जमाने में इस मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अपने आप को नबुव्वत का दावेदार ठहरा दिया था और अपने आप को ये कह दिया था मैं अल्लाह का नबी हूँ। और सुनो, याद रखो आप, जब इसने ऐलान कर दिया, अब जब से लेकर अब तक अंग्रेजों ने इस अकीदे को फॉलो किया और आगे बढ़ाया और दुनिया को ये पैगाम दिया कि याद रखो गुलाम अहमद कादियानी जो है जब ये नबी हो गया तो अब जो है याद जो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने मुस्लिम नौजवानों को बहकाया। मैं आपको एक बात और ये ज़िम्नन अर्ज कर देता हूँ, हजरत मुफ्ती यासिर साहब किबला की मौजूदगी में याद रखो आप कि आज दुनिया में जितना ज्यादा सबसे ज्यादा नुकसान कोई फिरका पहुंचाने वाला है इस्लाम को और मुसलमानों को, तो याद रखो वो कादियानी फिरका है। सुभान अल्लाह। ये कादियानी फिरका आज और ये जो फिरका है ना, ये एक ऐसी मुनज़्ज़म तहरीक का नाम बन गया है। ये ऐसी तहरीक का नाम है, ये फिरका जो है मुसलमानों के ईमान को, अकीदे को हर तरह से छीनने की कोशिश में लगा। तो खत्म नबुव्वत है क्या? आप सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में एक शख्स था जिसका नाम था मुसैलिमा कज़्ज़ाब। इसने अपने आप को नबुव्वत का दावेदार ठहराया, कहा मैं अल्लाह का नबी। और जो आपने सुना होगा
यमामा के मैदान में जो जंग हुई थी वो इस मुसैलिमा के ही मुसैलिमा और सहाबाए किराम के दरमियान। और मैं आपको एक और ये बात बता दूं कि इस्लाम में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो जंगें हुई थी उनमें गालिबन 258 सहाबाए किराम ने शहादत नोश फरमाई। लेकिन इस यमामा के मैदान में जो मुसैलिमा के मुकाबले में जो जंग हुई थी इसमें शहीद होने वाले सहाबा और ताबईन की जो तादाद थी वो 1200 से ज्यादा थी। सुभान अल्लाह। इसका मतलब यह है कि जो पहले जो जंगें हुई थी उनमें 258 सहाबाए किराम जो है जामे शहादत नोश फरमा रहे हैं। लेकिन जो मैदाने यमामा में जो जंग हो रही है मुसैलिमा के मुकाबले में सरकार अबू बकर जो है सहाबा की जमात को भेज रहे हैं। वो जो जमात थी तो 1200 सहाबा और ताबईन जो है उस यमामा के मैदान में जामे शहादत नोश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और ये 1200 सहाबा में क्या थे? इनमें 600 ऐसे सहाबा थे जो आलिम थे, हाफिज थे। सुभान अल्लाह। तो याद रखो ये खत्मे नबुव्वत का मसला कितना बड़ा मसला था और इस पर उम्मत का इजमा और नस्से कतई से ये बात साबित कि नबी करीम के बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं आने वाला। अगर आपको कोई बहकाए और ये कहे कि हाँ कोई उठे और कहे कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नबी मानो, आपको दौलत से नवाजा जाएगा, आपको दुनिया की सैर कराई जाएगी, याद रखो नहीं, आपको इनकार करना है कि सरकार अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला, उससे पहले हजरत खुबैब बिन ज़ैद अंसारी एक सहाबी रसूल थे, मुसैलिमा के मुकाबले में ये मौजूद थे वहां पर। तो मुसैलिमा ने कहा तुम बताओ क्या तुम मोहम्मद को क्या मानते हो? हजरत खुबैब ने कहा मैं उनको अल्लाह का रसूल मानता हूँ। मुसैलिमा ने कहा तो मुझे तुम अल्लाह का रसूल मानते हो या नहीं मानते? बात समझ रहे हैं आप? मुसैलिमा ने कहा मुझे अल्लाह का रसूल मानते हो या नहीं मानते हो? इसने कहा, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा मैं बहरा हूँ, मैं ये उसने कहा कि मुझे नबी मानते हो? तो हजरत खुबैब कहते हैं मैं बहरा हूँ, मैं सुनता नहीं। उसने क्या किया? फिर हजरत खुबैब के जिस्म के टुकड़े करना शुरू कर दिए और कहा जिस्म के उसको काटता जाता और कहता जाता ए खुबैब अब भी मान जा, अब भी बात तस्लीम कर ले, मुझे तू जो है अल्लाह मुझे नबी तस्लीम कर ले। हजरत खुबैब कहते हैं ये जिस्म के एक टुकड़े नहीं, एक नहीं, दो नहीं, अगर हजारों जिस्म के टुकड़े करके तू मिट्टी के इन रेतों में मिला देगा तब भी खुबैब जो है तुझे नबी तस्लीम नहीं करेगा। और खुबैब का अकीदा ये है कि मेरा पैगंबर आखिरी पैगंबर है, मेरा नबी जो है आखिरी पैगंबर है। सुभान अल्लाह। हजरत खुबैब के जिस्म के टुकड़े कर दिए और हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जामे शहादत नोश फरमा ली। लेकिन मुसैलिमा को नबी तस्लीम नहीं किया। अहबाब किराम, तो ये खत्म नबुव्वत जो कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया हमारे मुल्क अजीज हिंदुस्तान में, ये नाम अब से 1 या 2 साल पहले नहीं रखे जाते थे। अब ये कादियानी हिंदुस्तान में भी जो है खूब फल फूल रहे। जिस तरह आप देखते हैं टीवी डीवीडों में कुछ मुसलमान नाम से कुछ ऐसे बदबख्त जो है आकर बैठते हैं और वो इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं। आप समझो वो कौन होते हैं? वो वही कादियानी लोग होते हैं जो इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, जो इस्लाम के हर कानून को जो है उस कानून को अपने अक्ल के तराजू में तोलते हैं। ये कादियानी काम कर रहे हैं आज। इसलिए अहबाब किराम, आज हमें और आपको जरूरत है कि हम अपने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने और क्या नबी माने और इस पर अपना यकीन रखें। और याद रखो इस पर हमारा ईमान हो और हमारा ईमान ये हो कि अब अगर कोई आपसे कहे कि फुला नबी अब हो सकता है, क्या कोई नबी हो सकता है, तो आप सिरे से इनकार करो। उसको ये बताओ कि अब इस दुनिया में जो है खातमियत की जो मोहर लग गई है वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर लग चुकी। अब इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अहबाब किराम, तो अब क्या करना है? हमें ये करना है, हमें आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबीयीन होने पर अपना ईमान और यकीन रखना है।
सामिईन किराम, मैं वक्त की किल्लत इसलिए इस मौजू को कम करके एक दो बातें आपसे अर्ज कर दूं। तो खत्मे नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में आपकी शिरकत क्या है? समझ रहे हैं आप? सैयद साहब की बिला ने हुक्म दे दिया है, तो मैं और थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू कर लेता हूं। और आपको एक और बात बताऊं कि हजरत सूफी वासबा हजरत सैयद गुलाम मुहीउद्दीन साहब की बिला अतालल्लाहु उम्रहू कुछ देर में मिंबर पर रौनक अफरोज होने वाले। आप उनके भी चेहरे की जियारत करें, और इस मिंबर पर एक नहीं 2 सादात किराम मौजूद होंगे। तो मुसामिईन किराम, तो अब मैं अपनी बात को, और तो हमें क्या करना है, हमें अब आखिरी बातें, मेरी तकरीर खत्म होने वाली होंगी और बातें आखिरी हैं। अब आप सुने कि हमें इस मुल्क अजीज में रहना है और हमारी जिंदगी कैसी होनी है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर देता हूँ, अब हमें जो जीना है तो हमें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने सीनों में पेवस्त करना है। और मोहब्बत रसूल के बगैर अगर हम जीना चाहते हैं तो हम कामयाब नहीं होंगे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरामीन क्या है, हमें उन्हें अपनी निगाहों के सामने रखना होगा। और रसूल से मोहब्बत कैसी करनी है, तो हमें सरकार से मोहब्बत ऐसी करनी है जैसे इमाम अहले सुन्नत का जो मैंने शेर कहा था ना, फरमाते मुमकिन में ये कुदरत कहा, वाजिब में अब्दियत कहा। तो आला हजरत जो फरमाते हैं ना, मुमकिन में ये कुदरत कहा, जो मुमकिनात होते हैं ना, मुमकिनात में ये कुदरत नहीं होती है क्या कि वो जो है आसमान के सूरज को जो है जब डूब जाए तो वापस ले आए। ये मुमकिनात की बस की बात नहीं होती है। आप मुमकिन हो, लेकिन ये बस की बात नहीं है कि चांद के टुकड़े कर दो। ये आपकी बस की बात नहीं है कि जो है सूरज जो है दरख्त खड़ा हो अपने करीब बुला लो। ये मुमकिनात के बस की बात नहीं है। मुमकिनात में ये कुव्वत और जसारत नहीं है कि वो जो है पत्थरों से कलमा पढ़ा ले। ये किसी मुमकिनात की बस की बात नहीं है। याद रखो, इमाम अहले सुन्नत क्या पैगाम दे रहे हैं, फरमा रहे हैं। तो मुमकिनात की बस की ये बात नहीं है कि जो है अपने उंगलियों से पानी के दरिया बहा दे। ये किसी मुमकिन के बस की बात नहीं है। लेकिन अब है क्या, तो आला हजरत फरमाते हैं वाजिब में ये अब्दियत कहा, तो कहते हैं तो वाजिब जो है वो एक जात है, और वो जो जात है वो अल्लाह की है, और ये जो वाजिबुल वजूद है ये मौला की जात है। तो फिर जो वाजिब होगा वहां बंदा होना नहीं होगा, जहां बंदा होना हो बंदा होना होगा। जहां बंदा होना है तो इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वाजिब में अब्दियत नहीं होती है, और मुमकिनात में कुदरत नहीं होती है कि सूरज को जब चाहे तो पलटा ले, चांद को जब चाहे तो टुकड़े कर दे। बेशक बेशक, ये किसी मुमकिन के बस की बात नहीं है। ये किसी मुमकिन के बस की बात नहीं है। और वाजिब जो है तो वो अल्लाह की जात। वाजिब तो जहां वाजिब हो वहां बंदा होना नहीं पाया जाएगा, अब्दियत नहीं पाई जाएगी। लेकिन अब आला हजरत कहते हैं हैरान हूं, ये भी खता, ये भी नहीं, वो भी नहीं, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। बात समझ में आई? तो जहां वाजिब होगा वहां अब्दियत नहीं होगी, और जहां मुमकिनात हो वहां ये कुदरत नहीं। क्या कि चांद के टुकड़े कर दे, चांद के टुकड़े कर दे, कि हलीमा सादिया के घर जो है बैठा पालने में खेल रहा हो कोई, और वो मोहम्मद अरबी की जात हो, तो क्या हो कि वो जब चाहे तो चांद को इशारे कर दे और चांद नबी के इशारों पर चल जाए। ये किसी मुमकिन के बस की बात। लेकिन अब तौहीद के बारे में इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वाजिब में अब्दियत कहा, तो जहां वाजिब होगा वहां बंदा होना नहीं होगा। तो फिर आका की जात है क्या, तो फिर अपने मक्ते में फरमाते हैं लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सामीन किराम, तो ये है हमारे आका की जात, ये है सरकार की जात। तो ये मोहब्बत अपने सीनों में लाओ।
इस मोहब्बत को जब सीनों में रखोगे तो याद रखो आप कि आप दुनिया में कामयाब और कामरान होकर चमकोगे। गुलामी, तुम आज हम और आप सब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, उसकी वजह कभी तलाश की है? वो वजह यही है, हमने जो है गुलामी मुस्तफ़ा में आना छोड़ दिया है, और यही वजह है कि आज हम गुलामी की जंजीरों में जकड़ गए हैं। जब तक हम गुलामी मुस्तफ़ा में थे तब तक हम पूरी दुनिया के शहंशाह थे, लेकिन हमने जब मुस्तफ़ा के दामन को छोड़ा है, दुनिया ने हमें अपने सामने टेक दिया है। आज दुनिया जो है हमें गुलाम बनाने पर मजबूर कर रही है। वजह कभी तलाश नहीं की होगी, वजह हमने कभी सोची नहीं होगी। है क्या कि आज मुसलमानों को हाजत की बात की थी? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो इरशादात फरमाए, मैं ये अपनी बात को बहुत जल्दी से, बहुत तवील मजमून को जल्दी बयान कर रहा हूँ कि अब हमें क्या करना है। आपने कुछ समझा हो तो समझ जाना, बस किनाया कर रहा हूँ कि आज भी अगर हम अब से 9 तारीख के बाद अगर ना समझे तो याद रखो हम कुछ नहीं समझे। अब हमें करना क्या है? हमें मुस्तकबिल की तैयारियां करनी है। मुस्तकबिल हमारा है क्या? तो हमें अपने बच्चों की गुठियों में इश्क़ रसूल को पिलाना है, हमें अपने बच्चों के सीनों में जो है मोहब्बत रसूल को पिलाना है। हमें करना क्या है? अपने बच्चों को जो है मुस्तफ़ा की सुन्नतों के साँचे में डालना है। अगर हमने ये किया तो हम मुस्तकबिल में अपने बच्चों को बेहतर करने वाले वालिद कहलाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। और अगर हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं सुधारा तो याद रखो कल हमारे बच्चे ये हमें याद नहीं करेंगे। हमें क्या करना है? हमें बेहतर ये हमें काम ये करना है, जैसे हजरत अल्लामा सैयद नुसरत रज़ा साहब उवैसी ने, ये इसलिए तारीफ नहीं है कि यहाँ हजरत ने सबको बुलाया, लेकिन ये इसलिए कहा जा रहा है, ये ऐसे सैयद हजरत अल्लामा सैयद नुसरत रज़ा उवैसी ने इस सोई की सरजमीन पर आकर वो काम किया जो आका करीम ने फरमाया, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, इल्म रोशनी है, ताकत है। तो फिर तुम्हें एक जो है एक ऐसा इदारा दे दिया कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सुधारो, उन्हें दीन, उनकी नस्लों में दीन को पैदा करो, उनके अंदर जो है उनकी रगों में दीन मुस्तफा को पैदा करो। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत सैयद नुसरत रज़ा उवैसी साहिब किबला खलीफा हुजूर शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर। सामीन किराम, तो क्या करना है? ये जो काम अब से 7 साल पहले से ये साहब ने आकर किया है, अब ये हम में से हर एक को करना है। जो आका करीम ने इरशाद फरमाया, अल इल्मु खलीलुल मोमिनीन, में हदीस बहुत पढ़ता हूँ, बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि सरकार ने मोमिनीन को जो फरमाया अल इल्मु खलीलुल मोमिन कहा, अल इल्मु सदीकुल मोमिन। सदीक भी दोस्त को कहते हैं, खलील भी दोस्त को कहते हैं, लेकिन आपने ये सुना होगा खलील जो होता है ये कौन सा वाला दोस्त होता है? ये इब्राहिम को अल्लाह ने अपना खलील कहा, इसीलिए पैगंबर आजम ने मोमिनीन को कहा तुम्हारा दोस्त जो है अल इल्मु सदीकुल नहीं, अल इल्मु खलील मोमिन। सुभान अल्लाह। हक हक हक। नबी करीम ने कहा जिस तरह अल्लाह रब्बे कदीर जो है अपने पैगंबर खलीलुल्लाह से प्यार करता है और उनको जो है मर्तबे खलीलियत से नवाजता है, इसी तरह आका करीम ने मोमिनीन की रहनुमाई के लिए कहा कि वो समझे इल्म है क्या। तो आका करीम फरमाते हैं अल इल्मु खलीलुल मोमिन, अल इल्मु खलीलुल मोमिन, इल्म मोमिन का दोस्त है। और ये दोस्त ऐसा वाला नहीं है, वरना अरबी में सदीक भी दोस्त को कहते हैं, लेकिन आका ने खलील कहा। इसका मतलब ये है मोमिन का और इल्म का ताल्लुक बहुत गहरा है। कैसा गहरा ताल्लुक? ऐसा गहरा ताल्लुक जब फरिश्तों ने कहा कि ए अल्लाह खलील इब्राहिम कहता है, तो रब ने फरमाया देखना चाहते वो सब वाक़या आपने सुने, दिखाया। फरिश्तों ने देखा तो कहा हाँ मनसब जो है अशरफुल मखलूकात के लायक जो है ये इंसानी था, जब ये तूने इन्हें इब्राहिम को खलील कहा। इसीलिए आका करीम ने हमें कहा क्या फरमाया, अल इल्मु खलीलुल मोमिन वल हिल्मु वज़ीरुहु, और इल्म मोमिन का दोस्त है और बुर्दबारी उसका वजीर है।
वल अक्ल दलीलहु, और अकल इल्म हासिल करने की दलील है। फिर आगे फरमाया वल अमलु क़य्यिमहु, और अमल इन सब का सरदार है। अमल इन सब का सरदार है। बात समझ में आ गई आपके? तो अब मैंने ये आपको ये एक सोच दी है, अब इससे 5-4 दिन पहले की बात सुनकर समझ जाना आप बस कि हमें अपना फ्यूचर बेहतर करना है। अगर हमने अपना फ्यूचर बेहतर नहीं किया तो हम अपने बच्चों के राहों में कांटे बोने वाले बाप कहलाएंगे। हमें इस मुल्क के अजीज में रहना है, अपने बच्चों को आला तालीम दिलानी है, हमें अपने बच्चों को इल्म के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता कराना है, जानते हो। लेकिन इसके लिए जरूरत है किसकी? जो तुम्हारी रहनुमाई कर सके। ऐसे लोगों की हाजत है जो तुम्हारी रहनुमाई कर सके। अब रहनुमाई को तुम्हें तलाश करना है तो तुम देखोगे कि एक फर्द जो है, एक फर्द तुम्हारी सोई में रहता है, सुबह यहाँ भी खिदमत करता है, फिर जो है दुख्तराने इस्लाम को जो है इस्लाम की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए अपना तन मन अपनी जान की फिक्र ना करके फिर अपने दुख्तराने इस्लाम को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए अपनी रातों को दिन बनाता है, वो है सैयद नुसरत रज़ा ओवैसी का नाम। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर मुफ्ती अनवारुल हक कादरी साहिब किबला, खलीफा हुजूर मुहद्दिसे कबीर, नारे तकबीर। सामीन किराम, अब ऐसे लोगों की हाजत है जो अब हमें सही राह दिखाए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की फिक्र में लगे हो। ऐसे लोगों की हमें हाजत है आबाबे किराम। इसलिए हम मुसलमान हैं। तो मैंने जो अपनी बात का आगाज किया था वो खातमन नबीयीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा से किया था, और मैंने आपको ये बताया कि ये ताजदार खत्म नबुव्वत है। ये आप अपने अकीदे में ऐसा शामिल कर लो जैसा आप और दूसरी चीजों को शामिल करते हो। अपना अकीदा बना लो आप कि आज के बाद खत्म नबुव्वत को याद रखेंगे, और ये याद रखेंगे कि सोए की सरजमीन से हम ताजदार खत्म नबुव्वत में गए थे, वहां ये बात समझ में आई थी कि वह खातमन नबीयीन का माना अब ये है, वो नहीं है जो गैरों ने लिखा कि नबी के बाद नबी आए तो खातमियत मोहम्मदी में फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने ये नहीं समझना, अब हमें ये समझना है जो अल्लाह का कुरान कहता है, रब का कुरान कहता है, अब नबी के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। ये समझ के जाना है, यह है ताजदार खत्म नबुव्वत। अब हमें, मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, तो अब हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि हम जो है 12 शरीफ का मिलाद जुलूस में हम खूब घूमते हैं, और हम मुसलमान हैं। हम पूरी दुनिया में वो वाहिद कौम है जो अमन का दामन को थामे रखते हैं, सुकून के दामन, सुकून दुनिया में कायम करने वाले हम। इसलिए इस 12 रबीउल अव्वल पर आप एक बात समझ जाइए, और मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि हम सफाई का सबसे ज्यादा ख्याल रखें। सफाई का ख्याल कैसा होता है? आप मोमिन हैं, मुसलमान हैं, अब आप मुफ्ती यासिर साहब से पूछो, इन्होंने फिक़ह की किताबें पढ़ी होंगी, इन्होंने पढ़ा, ये हम सबने ये पढ़ा, क्या पढ़ा कि यारो एक बात आती है, हमारी किताबों में जितनी भी मसाइल की किताबें होती हैं, अकाइद के बाद सबसे पहले तहारत का बयान आ जाता है। काय का बयान आता है? तहारत का बयान आ जाता है। ये तहारत है क्या? तो तहारत ये है कि आका करीम ने 1400 साल पहले अपनी उम्मतियों को साफ रहने का हुक्म दिया, पाक रहने का हुक्म दिया। आका करीम ने ये फरमाया, ये नहीं फरमाया, बल्कि सफाई तहारत को जो है ईमान का जुज़ करार दे दिया, ईमान का हिस्सा बना दिया। इसलिए आज मुसलमानों, हमें जरूरत यह है, हम जहां रहते हैं अपने घर के आगे झाड़ू लगाया करें। हमारा काम यह है, जिस जगह रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उन्हें साफ रखना ये हमारी सामीन किराम। तो हम अपने महल्लों को साफ रखें, ये सरकार अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करना होगा। महल्ले गंदे रहें तो लोग तुम्हें बुरा नहीं कहेंगे, तुम्हारे बानिए मजहब को लोग कहेंगे कि इनके मजहब ने इन्हें सफाई नहीं सिखाई, लेकिन तुम उन्हें ये नहीं बताओगे कि दुनिया में वाहिद इस्लाम ही ऐसा मजहब है जिसने पूरी दुनिया को जो है गंदगियों से निकाल कर जो है तहारत जैसा अनमोल हीरा दिया।
और खुद भी साफ रहने को कहा, और जो है अपने इर्द गिर्द सफाई रखने का हुक्म दिया, और रहने का हुक्म भी नहीं दिया बल्कि ईमान से जोड़ दिया साफ सफाई की। इसलिए अहबाब किराम, हम सफाई पर का ख्याल रखा करें। यह आपको आखिरी बात मेरी थी। इसलिए अल्लाह हम सबों को उस पर अमल की तौफीक दे, और रब्बे अज़ीम हम सबों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरने बिकने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।